जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है विद्यासागर दरोगा मेंस का क्वेश्चन सेट नंबर आपका 7 होगा। इसके पहले हम 6 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और कल से जो है हम मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। वो वीडियो एक अपलोड हो चुका है। अगर आप मैथ रीजनिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर, संगीत या हास्य वर्गों में सर्वप्रथम किस फिल्म को पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए, संगीत या हास्य वर्गों में जो है सबसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार जो दिया गया उसको वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को दिया गया। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर सर्वश्रेष्ठ अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है तो ये 1917 को मिला है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। इसको ये जो है एम्स के दिल्ली एम्स का कान नाक गला के डॉक्टर थे। इसी को जो है चिकित्सक आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीना कोच, जो कि अभी तक 289 दिन जो है वो अंतरिक्ष में बिता चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह जिंदगी का रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखिए, फॉकलैंड द्वीप जो है हिंद महासागर में नहीं है। फॉकलैंड द्वीप कहाँ है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीप है। तो कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। एक सही नहीं है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, ये बिल्कुल सही है आपका। निकारागुआ मध्य अफ्रीका अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। यमन जो है आपका एशिया में है, ये भी सही है। तो कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। धातु का परिशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जॉन मेल्टिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो अकबर ने दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो रियासत समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और BR अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो जुकाम जो है आपका वो वायरस द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं, जबकि प्लेग, हैजा और निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता दयानंद सरस्वती से जुड़े निम्नलिखित में गलत कथन बताएं। तो देखिए, दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेश का प्रचार किया था, तो ये कथन गलत है। 1875 में दयानंद सरस्वती जो है आपका आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। और इसका जन्म जो है दयानंद सरस्वती का
इसका जन्म जो है दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। इसके बचपन का नाम जो था मूल शंकर था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कथन 1 तो गलत हो गया आपका। कथन 2 है आर्य समाज ने जाति व्यवस्था का अधिकार अस्वीकार किया था, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है दयानंद परिवार का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये भी सही है। हिंदी भारत का पहली बार राष्ट्रीय भाषा माना एवं प्रचार किया, ये भी सही है। जबकि एक कथन गलत है, तो यही आपका क्या होगा, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी कि डीप इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं और ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अर्निज नेस ने किया था। अर्निज नेस ने 1973 में ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि डीप इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्निज नेस ने किया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का असामान्य घटक है, यानी कि मूत्र का कौन सा घटक नहीं है इनमें से? यूरिया तो है, क्रिएटिनिन ये भी है, सोडियम भी है, लेकिन एल्ब्यूमिन जो है ये क्या है, मूत्र का समान घटक नहीं है। और ये जो है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है, किसके कारण, यूक्रोम के कारण। मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6.0 होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, लेखक है और ग्रंथ है। तो सर्ववर्मा क्या चीज़ लिखे थे, काकतंत्र। सर्ववर्मा काकतंत्र। शूद्रक जो है आपका मृच्छकटिकम, शूद्रक मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर जो है आपका मिताक्षरा और कलहन राजतरंगिनी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव जो है 1835 अधिनियम के स्मरण पत्र यानी कि इसमें लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा था। ठीक है, जबकि 1882 में हंटर आयोग जो था ये शैक्षणिक सुधार के लिए आया था। और आपका 1854 का वुड डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है प्रजातियां है और स्थान है, दोनों को मिलान करना है। रेड पांडा जो है आपका पूर्वी भारत में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में। ठीक है, और जेनेकेरिया सेफसिटनी ये इससे किससे संबंधित है, ये अगस्ता मेलाई से संबंधित है। ठीक है, और हम्बोसिया डेक्रेंस वेग जो है ये दक्षिण पश्चिमी तट का भाग है, दक्षिण पश्चिमी तट में पाया जाता है। जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 4, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रकाशीय वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाशीय वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्रम्ब्रेसिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो देखिए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये बिल्कुल सही है। मानव गुर्दे का
सामान्य कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये जो है गुर्दे का कार्य नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यूरिया को छानकर बाहर निकालना, ये गुर्दे का कार्य है। कई हार्मोन का स्रवण करना, ये भी कार्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, पदच्युत कर सकता है, यानी हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का जो राइट आंसर होगा, 24 को देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर। 24 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 का देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। चुलिया प्रपात चंबल पर है। और जोग प्रपात, ये जो है जोग का प्रपात कौन नदी पर है, शरावती नदी पर है। और कृष्णा नदी पर कौन सा है, नागार्जुन सागर। तो और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जोग प्रपात जो है कृष्णा पे नहीं है, ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया कब, 1957 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था, तो अधिकाधिक जो है ये आपका 1947 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 पे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी यानी कि आपका फरवरी 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था यह आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय जो है यहाँ का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस और शासक कौन था, अशोक। ठीक है, जबकि आपका राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध सभा, जो वहाँ का उस समय जो वहाँ का शासक था अजातशत्रु था। और इसका द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जो वहाँ के शासन था उसके इसका कालाशोक का। और चतुर्थ जो हुआ, तृतीय तो पाटलिपुत्रा हो गया, और चतुर्थ जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में है। और उसका वहाँ का शासक जो था वो कनिष्क के काल में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं है। नाथ मुनि जो है आपका जैन तीर्थकर नहीं है, जबकि चंद्रप्रभा, नेमी और संभव ये तीनों जो है जैन तीर्थकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विश्व में प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। पहला है कि सदन के 2/3 बहुमत से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन 33 का देखते हैं क्या है। देखिए आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है, व्यक्तिगत यूनिटों से। और कहते हैं वीइंग गांधी पुरस्कार के लेखक या लेखिका कौन है,
वीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो इसका पारो आनंद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। 36 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। 36 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 का जो राइट आंसर होगा आपका 15 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 का जो राइट आंसर होगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान अगर पकाते हैं तो उसको बर्ड फ्लू नहीं हो सकता है उस भोजन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। चालनी पट्टी का एक भाग है। चालनी पट्टी का किसका भाग है? तो ये जो है आपका फ्लोएम का भाग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, पोषक वाहक फ्लोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, अलवार जो है ये शिव भक्त नहीं थे, अलवार विष्णु भक्त थे, और जबकि नैनार जो है ये शिव भक्त थे। तो पहला नंबर ही क्वेश्चन कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन बी है अलवारों तथा नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। ये बिल्कुल सही है। अलवार संतों द्वारा संकलित नैनियरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है अपार संवेदर और सुंदरार की कविता तबरम नाम से संकलित की गई है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सबंदर जो है आपका किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। ज्ञानदेव ये महाराष्ट्र से संबंधित है। वल्लभाचार्य गुजरात से। अब्दुल्ला सत्तारी ग्वालियर से। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थे? तो इसका अवध राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 45। 45 का जो राइट आंसर होगा आपका प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है कौन सा क्रम सुमेलित है? तो देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये बंगाली से संबंधित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया लिखी थी, और महात्मा गांधी यंग इंडिया। बीजी तिलक जो है आपका मराठा एवं केसरी, जबकि ये सुधारक जो है ये GK गोखले के द्वारा था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये जो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, जबकि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी जो है आपका पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं कोट में दिए गए सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, आदि शंकराचार्य का जो सबसे बड़ी पीठ है वो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ, इसलिए से ये 4 नंबर कथन गलत हो गया। तो कहता है कौन सा उत्तर सही है, तो 1 2 3 ये सही है, लेकिन 4 गलत है, इसलिए से आपका राइट आंसर होगा 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो केरल के तट पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। अब देखते हैं मोनाजाइट ऑप्शन किस में है। इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और 54 का देखते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, तो हार्मोन के रूप में जो है आपका ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, टेबल शर्करा किससे संबंधित है, टेबल शर्करा जो है किससे संबंधित है, तो ये सुक्रोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 56, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वह क्या करती है, मुद्रास्फीति की दर तेज होती है और वृद्धि की दर नीचे हो जाती है, तो यानी वृद्धि की कीमत बढ़ने की दर धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, तेज हो जाती है, उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, परावैंगनिक किरण में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर होता है अवरक्त किरण की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि गामा किरण और एक्स किरण से परावैंगनिक किरण की ऊर्जा जो है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं आगे क्या है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो कौन सा हो जाएगा आपका, केवल 2 निष्कर्षण निकलता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तिरुचिरापल्ली, कहता है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जबकि विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जबकि जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 320 में किया गया है, जबकि 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय पर चर्चा किया गया है, और 324 में जो है निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है, जबकि 326 में जो है आपका मताधिकार, देखिए 326 में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के अनुसार किया जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है, ये आपका राइट आंसर होगा। बाउल गायन जो है ये बंगाल का लोक नृत्य है, जबकि गुजरात का गरबा है, और आपका पंजाब का जो है आपका कौन सा भांगड़ा है, और कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान कर्नाटक का है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेगॉग किसकी पूजा स्थल है, तो सिनेगॉग जो है ये यहूदी धर्म के पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए थे, बिल्कुल सही बात है। बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था, ये भी सही है। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं होता था, नहीं, व्यापारियों का लेखा जोखा होता था, तो 1 और 2 इसमें सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 से 60 डेसिबल, 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 68, 68 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69, 69 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 69 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 70, 70 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? 79 का 70 का जो राइट आंसर होगा आपका 324 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि 70 का आंसर तो 324 होगा और 71 का मौना लोआ उदाहरण है किसका? मौना लोआ जो है आपका उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है? तो हिमभक्षी के नाम से कौन सा जाना जाता है? चिनूक, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने मंगोलों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस सिख गुरु ने गुरुमुखी आरंभ किया था? तो गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी आरंभ किया था। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई एश, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? कोल, पत्थर के कोयले से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने वन और वृक्ष मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24.56%, 24.56%। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वह देहरादून में है, देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। कब? 1966 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्री जल में, समुद्र के जल में शीघ्र ही जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, बेयर का अभिकर्मक क्या है? बेयर का अभिकर्मक क्या है? तो ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा, वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा कार्य किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन है इसका, ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? एस्पिरिन जो है साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और 85 है प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ओलियम सिपिया प्याज का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 है सुमेलित कीजिए, सूची 1 को संवैधानिक संशोधन है और सूची 2 में राज्य का दर्जा है। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपका हरियाणा को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 22वां संविधान संशोधन द्वारा 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को और 55वां संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को और 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे 9835, ये सब है माध्यिका निकालने के लिए, यानी कि मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण
किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण जो है 1982 में हुआ था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोटकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजीन, द्रव हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन नहीं द्रव हाइड्रोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रकंद जो है वो अदरक से संबंधित है। प्रकंद अदरक, स्कंद कंद, स्तंभ कंद होगा यहाँ पे। स्तंभ कंद जो है आपका वो किससे संबंधित है? आलू से है। और सल्क कंद जो है आपका ये लहसुन से है। जबकि धन कंद जो है जिमी कंद सूरन से है। इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा 90 का स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद आपका 164 जो है मुख्यमंत्री के दायित्व का परिभाषित करता है, ठीक है। जबकि 165 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का चर्चा किया गया है। और 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 96 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का राइट आंसर देखते हैं कैसा कौन सा है। 97 का जो राइट आंसर होगा आपका 352/7 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विश्व के द्वीप है और स्वामित्व वाला देश, यानी कि किस द्वीप पर किसका स्वामित्व है? तो एलुसियन द्वीप जो है, एलुसियन द्वीप पर यूएसए का स्वामित्व है। और बियर द्वीप पर जो है नॉर्वे का स्वामित्व है। ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर जो है रूस का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। महाबेली गंगा एक नदी है, महाबेली गंगा एक नदी है कहाँ की? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी है आपका महाबेली नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज जो है सेट 7 यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 8 नंबर सेट लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।